अस्सलाम वालेकुम BA फाइनल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सरसाइज 1 है। आज हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूजिंग 4 स्टेप प्रोसीजर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फ्रॉम dy/dx। आपने dy/dx से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है और 4 स्टेप प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। लेट फॉर यूजिंग 4 स्टेप प्रोसीजर we put y equals to y plus del y। यहाँ पर आपके पास x नहीं गिवन, आपने यहाँ पर लिखना था यूजिंग 4 स्टेप प्रोसीजर वी पुट x इक्वल्स टू x प्लस डेल x। नाउ वी हैव y एंड वी मस्ट हैव पुट y इक्वल्स टू y प्लस डेल y एंड द इक्वेशन नंबर 1 becomes y plus del y equals to a. A is a constant, so we don't put the value of del y or del x or del a into so on। कोई भी वेरिएबल हमारे पास उसमें एडिशनल डेरिवेटिव जो है वो आपने del y सब्सिट्यूट किया जैसे y में, इसी तरह से अगर x होता आप x प्लस del x सब्सिट्यूट कर दे। बट यहाँ पर a एज अ कांस्टेंट है, a कांस्टेंट में आप कोई भी अदर वेरिएबल एडिशनल नहीं कर सकते। क्लियर? y यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू a एंड दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ये आपके पास आ गया है del y इक्वल्स टू 0। बिल्कुल यही प्रोसीजर, फर्स्ट प्रोसीजर जो है आपने del y पुट किया है। नेक्स्ट आपके पास है आपने डिवाइड कर देना है, आपने सब्ट्रैक्ट किया या आपने y को उधर ले जाकर माइनस किया, जो भी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपके पास डिवाइडिंग बोथ साइड बाय del x। del y अपॉन del x हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए इसके नीचे कुछ भी हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। सो देयरफॉर dy over dx as you know equals to limit del x tends to 0 del y over del x limit del x tends to 0 ए में आपने लिमिट नहीं पुट करनी बल्कि यहाँ पर आपके पास जो 0 है आपने 0 यहाँ पर रखना है और इसमें कोई भी वैल्यू आपकी del x है ही नहीं तो आपके पास ये 0 रहेगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं पुट कर सकते, लेकिन इस dy ओवर dx को ज़रूर इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। dy ओवर dx आपके पास क्या आ गया? 0। दैट्स योर आंसर। ये कांस्टेंट नंबर के लिए था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन y इक्वल्स टू x। उसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा। आप ये कांस्टेंट नंबर के लिए ज़रा गौर से देख लें। दोबारा मैं बताती हूँ, 4 स्टेप प्रोसीजर के लिए आपने एडिशनल वेरिएबल को ऐड करना है। अगर y है तो y प्लस डेल y, x है तो x प्लस डेल y। ठीक है, y प्लस डेल y यहाँ पुट किया, यहाँ पर a एज अ कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहा, फिर ये y था दूसरी साइड पर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया y को। डेल y इक्वल्स टू a माइनस वाई। y की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट की, a माइनस a आपके पास कट कर 0 आ गया। ये डेल y की वैल्यू आ गई। आपने अब बोथ साइड पर डेल x से डिवाइड करना है, ये थर्ड स्टेप था आपका। ठीक है, डेल x से जब आपने डिवाइड किया तो डेल y और डेल x आ गया, ये 0 एज इट इज़ रहा।
फोर्थ स्टेप आपके पास है कि आपने डेल वाई और डेल एक्स पर अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये जो है बराबर हो जाएगा डी वाई और डी एक्स के। आपने बोथ साइड पर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई की, तो ये आपके पास बराबर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स के। डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास क्या आंसर आया, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं था, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते थे लिमिट की, इसलिए जीरो एज इट इज आ गया। दैट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सेकंड पार्ट है इसका, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। यूजिंग four step procedure, we put x equals to x plus del x। क्लियर, आपने यहाँ पर y प्लस डेल वाई पुट किया और x की जगह पर x प्लस डेल x सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y another side from equation 1, आपने वैल्यू ली y की और सब्स्टिट्यूट की। y की वैल्यू है x, आपने सब्स्टिट्यूट की, ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल आउट हो गया, डेल y इक्वल्स टू डेल x आ गया। थर्ड स्टेप था आपका डिवाइडिंग डेल x ऑन बोथ साइड्स। डेल y ओवर डेल x इक्वल्स टू डेल x ओवर डेल x, ये कट कर 1 आ गया और ये डेल y। अब लिमिट अगर बहुत साइड पर आप अप्लाई करते हैं डेल x टेंड्स टू जीरो की, डेल y ओवर डेल x 1। ठीक है, और आप जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स के। क्लियर, यहाँ पर आप डी वाई ओवर डी एक्स पुट करेंगे और ये बराबर है डेल एक्स। यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है, सो आपकी कोई वैल्यू आप डेल एक्स टेंड्स टू जीरो की नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। 1 कांस्टेंट है, 1 एज इट इज आ गया एंड 1 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करना है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट्स में और इनबॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू।